तो चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहाँ एक बहुत ही गरीब लकड़हारा अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से एक ताकतवर राक्षस को भी मात दे देता है। ये कहानी है ही इस बारे में कि असली ताकत दिमाग में होती है, ना कि बाजुओं में। वाह माधव, क्या गजब की बुद्धिमानी दिखाई है। कहानी की शुरुआत में ये तारीफ थोड़ी अजीब सी लगती है ना? आखिर माधव ने ऐसा क्या कर दिया था जिसे उसकी पत्नी गजब की बुद्धिमानी कह रही थी? क्या उसने कोई खजाना ढूंढ लिया था या फिर किसी राजा को खुश कर दिया था? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी के नायक हैं माधव, एक बेहद गरीब लकड़हारा, और उसकी पत्नी। उनकी गरीबी मतलब इतनी ज्यादा थी कि हर दिन बस एक नई चुनौती लेकर आता था। बस पेट की आग बुझाना, यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका था। उनकी जो हताशा थी वो इस बात से ही समझी जा सकती है। घर में खाने को एक दाना तक नहीं था, सोचिए। और बस यही निराशा उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। तो हुआ ये कि एक दिन जब माधव खुद भूख और प्यास से बेहाल था, उसने एक प्यासे साधु को अपना थोड़ा सा पानी पिला दिया। बस उसकी इसी नेकी ने ना साधु का दिल जीत लिया और उन्होंने माधव को 3 वरदान मांगने का मौका दे दिया। सोच के देखिए, कोई भी 3 वरदान। अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सोचिए, माधव ने क्या मांगा होगा? सोना? एक आलीशान महल या ढेर सारा खाना? नहीं, उसने मांगी यह 3 अजीब सी चीजें। एक ऐसी कुल्हाड़ी जो चिपचिपी हो, एक ऐसी कुर्सी जिस पर कोई बैठ जाए तो उठ ना पाए, और एक जादुई थैला। एक पल के लिए तो लगता है ना कि ये कैसी बेतुकी मांगे हैं। और जैसा कि कोई भी सोचेगा, माधव की पत्नी का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि माधव ने अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी मूर्खता से अमीर बनने का इतना सुनहरा मौका हमेशा के लिए गंवा दिया है। अपनी पत्नी के तानों से तंग आकर माधव बेचारा घर से निकल पड़ा और एक डरावने घने जंगल में चला गया। और वहां उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे प्राणी से जिसके पैर बकरियों जैसे थे। जी हाँ, एक मायावी राक्षस। अपनी गरीबी से इतना ज्यादा तंग आकर माधव ने उस राक्षस के साथ एक बहुत ही खतरनाक सौदा कर लिया। सौदा ये था, 1 साल की अनलिमिटेड दौलत के बदले हमेशा की गुलामी। दांव बहुत ही बड़ा था, लेकिन क्या पता, शायद माधव के दिमाग में अपने उन अजीब वरदानों को लेकर कोई ना कोई प्लान पहले से ही चल रहा था। और देखिए, 1 साल तो जैसे पलक झपकते ही बीत गया। माधव ने ऐसी जिंदगी जी जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। लेकिन अब हिसाब का दिन आ गया था। राक्षस अपना सौदा वसूल करने आ पहुंचा। मतलब माधव की आरामदायक जिंदगी का अंत अब बहुत पास था। तो बस यहीं से कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। एक तरफ है वो ताकतवर राक्षस और दूसरी तरफ एक साधारण सा लक्कड़हारा। सवाल ये है कि क्या माधव के वो अजीब से वरदान अब किसी काम आएंगे, या वो हमेशा के लिए उस राक्षस का गुलाम बनकर रह जाएगा? राक्षस तो आप जानते हैं, पूरे घमंड और जीत के नशे में चूर होकर माधव को ले जाने आया था। उसको अपनी बेइंतहा ताकत पर पूरा भरोसा था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि माधव ने उसके लिए कैसा जाल बिछा रखा है। तो माधव ने अपनी बुद्धि का पहला पासा फेंका। उसने बड़ी चालाकी से राक्षस को अपनी उस जादुई कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने में मदद करने के लिए मना लिया। कैसे? उसने राक्षस के घमंड को उकसाया और बस राक्षस जाल में फंस गया। और जैसे ही राक्षस ने कुल्हाड़ी को छुआ, वो फंस गया। वो अपनी मर्जी के बिना बिल्कुल एक मशीन की तरह लगातार लकड़ियां काटता रहा। सोचिए, अब वो एक शक्तिशाली राक्षस नहीं, बल्कि माधव के पहले वरदान का एक बेचारा असहाय कैदी बन चुका था। जब राक्षस ने गिड़गिड़ाकर अपनी हार मान ली, तो माधव ने उसे छोड़ने की एक भारी कीमत रखी। कीमत क्या थी? सोने की 5 थैलियां, और साथ में ये वादा कि वो अगले 2 साल तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा। 2 साल और बीत गए। माधव अब अमीर तो था, लेकिन उसके दिल के एक कोने में डर का एक साया भी था, क्योंकि राक्षस वापस आने वाला था।
और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा सावधान और कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। इस बार का मुकाबला पहले से भी कहीं ज्यादा कड़ा था। क्यों? क्योंकि राक्षस ने अपनी पिछली गलती से बहुत कुछ सीख लिया था। अब माधव को अपनी बुद्धि का एक नया और भी ज्यादा खतरनाक खेल खेलना था। देखा, राक्षस इस बार कितना सतर्क था। उसने तो तय कर लिया था कि वो माधव की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाएगा। अब इससे माधव के लिए चुनौती और भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। तो माधव ने क्या किया? बहुत चालाक था वो। उसने राक्षस की ताकत से नहीं, बल्कि उसकी थकान और उसके घमंड से खेलने का फैसला किया। उसने राक्षस को पूरा सम्मान देते हुए अपनी उस जादुई कुर्सी पर आराम करने का न्योता दिया। वो जानता था कि थका हुआ राक्षस इस प्रस्ताव को ठुकरा ही नहीं पाएगा। और राक्षस एक बार फिर माधव के जाल में फंस गया। वो उस जादुई कुर्सी से ऐसे चिपका कि अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी बस एक इंच भी हिल नहीं सका। ये माधव के दूसरे वरदान की एकदम शानदार जीत थी। इस बार तो अपनी आजादी के लिए राक्षस को और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। माधव ने मांगी सोने की 10 थैलियां और साथ ही ये कसम भी ली कि राक्षस फिर कभी इस दुनिया में लौटकर नहीं आएगा। राक्षस ने तो हार मान ली और हमेशा के लिए चला गया। और माधव ने साबित कर दिया कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि बुद्धि में होती है। उसने और उसकी पत्नी ने बाकी की पूरी जिंदगी सुख और समृद्धि से बिताई। तो जो बात माधव ने कहानी के शुरू में सोची थी ना, वो बिल्कुल सच साबित हुई। देखिए, सीधे मांगा हुआ धन तो शायद खत्म हो जाए, पर समझदारी और बुद्धि से हासिल की गई दौलत हमेशा साथ रहती है, बिल्कुल उस पेड़ की तरह जो हमेशा फल देता रहता है। और ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। ये हमें बड़ी खूबसूरती से बताती है कि सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल की गई बुद्धि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। तो असली ताकत क्या है, इस पर जरूर सोचिए।